हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लॉकडाउन 10 जून तक बढ़ा। ई पास में रियायत, 15 जिलों को राहत। झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राहत मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में आगामी 10 जून तक थोड़ी राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। हालांकि मौजूदा पाबंदियां जारी रहेगी। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग व रामगढ़ जिलों को छोड़कर राज्य के 15 जिलों में कपड़े, जूते, गहने व श्रृंगार की दुकान भी खुलेगी। हालांकि दोपहर 2 बजे तक की दुकान खोलने की अनुमति होगी। राज्य के सभी जिलों के भीतर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए ई पास अनिवार्य नहीं होगा। अंतर जिला व अंतर राज्य के परिवहन के लिए ई पास पहले की तरह अनिवार्य होगा। इसके अलावा पहले से जो पाबंदियां चली आ रही है वह आगे भी जारी रहेगी। धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट व होटल बंद रहेंगे। 7 दिन के बाद राज्य सरकार फिर से समीक्षा करेगी, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाने या अनलॉक पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य के जिन 9 जिलों में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, उसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या यहां पर अधिक है। संक्रमण दर अधिक होने के चलते इन 9 जिलों में कपड़े, जूते, श्रृंगार व गहने की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा भी रद्द। इस साल सीबीएसई 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो किताब की होगी होम डिलीवरी। झारखंड में पहली से 10वीं कक्षा तक के 40 लाख बच्चों को घर घर तक पहुंचाई जाएगी किताबें। आपदा प्रबंधन विभाग ने दी अनुमति। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों की होम डिलीवरी होगी। पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को सत्र 2021-22 की किताबें उनके घर तक पहुंचाई जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया है कि झारखंड के लगभग 40 लाख बच्चों को निःशुल्क किताब मुहैया कराई जाएगी। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बाधित ना हो और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए किताब उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। गरज के साथ आधे घंटे तक हुई बारिश। राज्य में अगले 2 से 3 दिन तक मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना। झारखंड के कई हिस्सों में मंगलवार को दोपहर बाद हुई गरज के साथ झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वही बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। सोमवार को उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान थे। इधर मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में बुधवार को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर मेघा गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 3 जून को भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाशीय बिजली गिरने से 2 नाबालिग की मौत। कुएं में नहाने की तैयारी कर रहे लड़के बारिश से बचने के लिए कुएं के पास से कमरे में छिपे, पास ही हुआ वज्रपात। रांची के ओरमांझी में मंगलवार को गिरे आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 नाबालिग लड़के की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। 6 लड़के कुएं में नहाने की तैयारी कर रहे थे, तभी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सभी पास में बने एक कमरे में चले गए। इसी बीच कमरे के सामने ही आकाशीय बिजली गिरी और 2 लड़के की मौत हो गई है और एक जख्मी हो गया है। मृतक में नितिन पाहन 15 वर्षीय और अभिषेक साहू 17 वर्षीय शामिल हैं। नंदलाल महतो 15 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है, जबकि घायल का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा के रद्द के बाद जैक बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी हो सकती है रद्द। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जैक और राज्य सरकार को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर केंद्र के रुख का इंतजार था, जो इंतजार अब खत्म हो गया है। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि झारखंड में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द हो सकती है। इसे लेकर अब जैक जो है अपने अनुसार मंथन करेंगे और आखिरकार फैसला इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे कि झारखंड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित हो या फिर ना हो। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों से भी अपनी राय मांगी है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को कैसे आयोजित की जा सके। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर जल्द ही जो है फैसला लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से हारने लगा कोरोना। राज्य में 3 गुना कम हुई मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता।
ऑक्सीजन सपोर्ट 70% बेड हुए खाली। 14,000 सिलेंडर की जगह अब बस 4,000 की रह गई है डिमांड। झारखंड के लिए अच्छी खबर है कि राज्य में ऑक्सीजन सपोर्ट 70% बेड खाली हो गए हैं। वेंटिलेटर व अन्य मिलाकर कुल जो है 13,846 बेड हैं, इसमें से 9,087 बेड खाली हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी लगातार कम होती जा रही है। मई के पहले सप्ताह में जहां राज्य भर में मरीजों को 14,000 से भी ज्यादा मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही थी, वहीं मई के आखिरी सप्ताह में वो घटकर 4,000 सिलेंडर रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो गिरिडीह में किराना होलसेल व्यवसायी से 3 लाख रुपए की छिनताई। 5 अपराधियों ने चलती बाइक से धक्का देकर गिराया, रुपए से भरे बैग को छीना, पिस्टल की बट से सिर पर किया वार। 2 बाइक सवार 5 अपराधियों ने किराना होलसेल व्यवसायी से पिस्टल के बल पर 3 लाख रुपए छीन लिए हैं। साथ ही व्यवसायी के सिर पर पिस्टल की बट से वार कर उसे जख्मी भी कर दिया है। घटना गिरिडीह के चतरो महातोटाण मुख्य मार्ग पर फुरचुंदवा नदी के पहले सुनसान जगह पर मंगलवार दोपहर की है। अपराधियों ने पीछा कर बाइक सवार व्यवसायी को धक्का देकर गिरा दिया, उसके बाद जो है छिनताई की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित व्यवसायी से घटना की जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजभवन में होगी बैठक। यूजी व पीजी की परीक्षा होगी या छात्र होंगे प्रमोट, इस पर राज्यपाल आज लेगी निर्णय। विनोद बिहारी महतो कलांचल विश्वविद्यालय समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में यूजी व पीजी के स्टूडेंट के विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षा होगी या उन्हें उस सेमेस्टर में प्रमोशन दिया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय आज गुरुवार को राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित कुलपतियों की वर्चुअल बैठक में होगी। राजभवन की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की वर्चुअल बैठक 2 जून दिन 11:30 बजे बुलाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 8 अप्रैल के बाद सबसे कम केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले। देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामले में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि देश में आखिरी बार कोरोना के 1,27,000 से कम मामले 13 अप्रैल को आए थे। तब देश में कोरोना के 1,26,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,795 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 2,55,287 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, आसमान से बरसी मौत। रांची में आंधी तूफान के बीच वज्रपात से 2 बच्चियां समेत 3 की मौत। झारखंड में कल मंगलवार को मौसम ने करवट ली और बदले मौसम के बीच रांची जिले में आसमान से जो है मौत बरसी है। आंधी तूफान के बीच हुए वज्रपात से 2 बच्चियां और 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दौरान जो है कई पेड़ गिर गए हैं और घर क्षतिग्रस्त हो गया है और बिजली के पोल भी गिर गए हैं। रांची के बीआईटी मेसरा इलाके में कल वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई है और 10 मिनट के लिए आए तूफान में नेवरी व जो है ओयन गांव के कई पेड़ गिर गए हैं। इस दौरान मकान का छज्जा उड़ गया है, बिजली का पोल गिर गया है। बुट्टी के जो है किशुनपुर में 14 वर्षीय बच्ची की ठनके गिरने से मौत हो गई है। वहीं इधर रांची जिले के ही रातू में भी बदले मौसम का असर दिखा। रातू थाना क्षेत्र में करीब 3 बजे आंधी एवं वज्रपात से एक किशोरी व एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिलों प्रखंडों में टीकाकरण में लापरवाही, उपायुक्तों को सुधार के दिए निर्देश। झारखंड सरकार द्वारा पिछले माह के अंतिम सप्ताह में 45 प्लस के नागरिकों के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश के बाद भी टीकाकरण नहीं बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा इसमें लापरवाही बरती जा रही है। यहां तक कि कोरोना टीकाकरण के लिए गठित जिला व प्रखंड टास्क फोर्स की बैठक भी नियमित नहीं होती है। इसके अलावा अन्य कई खामियां सामने आए हैं जिन्हें सुधार करने का निर्देश उन सभी जिले के उपायुक्तों को दिया गया है जिनका पिछले माह के अंतिम सप्ताह के टीकाकरण में काफी खराब प्रदर्शन रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अचानक आई तेज आंधी व बारिश से तबाही। चक्रवाती तूफान यास से मची तबाही से लोग अभी उभर नहीं पाए थे कि मंगलवार की शाम अचानक आई तेज आंधी व बारिश ने फिर से तबाही मचाई है। हजारीबाग जिले के बरही, बरकट्टा और इचाक प्रखंड में काफी नुकसान हुआ है। बरकट्टा में कई बिजली पोल गिर गए हैं जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। तेज आंधी और बारिश से एक और दर्जनों पेड़ उखड़ कर गिर गए हैं और कई मकानों के करकट सीट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गरीबों के कच्चे मकान जो है धराशायी हो गए हैं। इचाक में एक विशाल पेड़ एक पिकअप वैन पर गिर गया है जिससे वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण रास्ते तालाब में तब्दील हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, कहा कोविड के कारण हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, झारखंड के युवाओं के लिए मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने जो है राज्य के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराने का अनुरोध किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि हर राज्य की
अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक बनावट है, इसके लिहाज से हाई रिस्क श्रेणी चुनने की आजादी राज्य को होनी चाहिए। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में साफ कहा है कि कोरोना के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वैक्सीनेशन का खर्च उठाने में राज्य असमर्थ है। 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन का खर्चा लगभग 1100 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 12 से 18 आयु वर्ग के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग से खर्च संभावित है। आर्थिक तंगी झेल रहे झारखंड के लिए सीमित संसाधनों में इतना खर्च करना काफी मुश्किल साबित होगा। सीएम ने लिखा है कि वैक्सीनेशन ही महामारी नियंत्रण का उपाय है, इसलिए जरूरत के मुताबिक राज्य को वैक्सीन सप्लाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक व एलआईसी कर्मियों के टीकाकरण का निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने बैंक व एलआईसी कर्मियों को भी कोरोना टीका लगाने का निर्देश दिया है। इस बात को लेकर टीकाकरण के राज्य के नोडल पदाधिकारी ए डोडे ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर कहा है कि टीके की उपलब्धता के आधार पर बैंक व एलआईसी कर्मियों का भी टीकाकरण करना सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पशुपालकों को प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देगी झारखंड सरकार। कृषि मंत्री ने की घोषणा। कृषि मंत्री बादल ने विश्व दूध दिवस के अवसर पर राज्य के 30,000 मवेशी पालकों को केसीसी से जोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए ग्रामीण दूध उत्पादकों द्वारा झारखंड मिल्क फाउंडेशन को आपूर्ति की गए दूध के लिए 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 लाख का इनामी नक्सली जोनल कमांडर नूनू चंद उर्फ टाइगर ने किया आत्मसमर्पण। गिरिडीह, धनबाद व बोकारो जिलों में 72 से अधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले हाईकोर्ट नक्सली जोनल कमांडर नूनू चंद उर्फ टाइगर ने कल गिरिडीह एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जोनल कमांडर टाइगर पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति आयोग से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के सब जोनल कमांडर नूनू चंद महतो उर्फ नूनूलाल टाइगर उर्फ गांधी उर्फ नेताजी उर्फ मुखिया जी उर्फ ललन ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसको लेकर नया पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसपी अमित रेणु ने समर्पण नीति के तहत इस इनामी नक्सली को 5 लाख का चेक सौंपा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड आंदोलनकारियों को मिलेगी सरकारी नौकरी व पेंशन। अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में सक्रिय रहे आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार सरकारी नौकरी और समान पेंशन देगी। आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अवकाश प्राप्त अधिकारी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आंदोलन के क्रम में 6 माह से अधिक जेल में गुजारने वालों को 7,000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना है, जबकि 3 माह से कम समय में जेल में रहने वाले आंदोलनकारियों को 3500 रुपया, वही 3 माह से 6 माह तक जेल में रहने वालों को 5,000 रुपये पेंशन मिलेगा। आंदोलनकारियों की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को यह लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।